दे दिए क्या है? तो कल हम लोग आलस कथा का प्रश्न उधर क्लियर किए गए थे, हिलडोल नहीं कीजिएगा था। कल किसका प्रश्न उधर किए थे? आलस कथा का प्रश्न किए थे। आलस कथा का कथाकार विद्यापति है। ए हेलो, कलम चला रही है तुम? कॉपी रखिए सीधा, प्रवचन सुनिए खाली। तुमको कहा नहीं छोटी? वंदना को। तो आलस कथा के कथाकार विद्यापति हैं। विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। विद्यापति के पुरुष परीक्षा से यह कहानी जो है लिया गया है। विद्यापति के पुरुष परीक्षा से यह कहानी लिया गया है। उसमें बताते हैं कि मिथिला के मंत्री विद्यापति जो थे आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। किसको मानते हैं? दुश्मन। विद्यापति के अनुसार विद्यापति मिथिला के जो है मंत्री थे। मिथिला के विद्यापति के अनुसार जो है वीरेश्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। वह स्वभाव से कारुणिक और दयालु थे। आलसी व्यक्तियों को भोजन कराया करते थे। दिनों प्रतिदिन दुर्गति अनाथ व्यक्तियों को दिनों प्रति आप लोग प्रश्न जब हिंदी वाला करिएगा ना तो कॉपी में जो लिखने का कोशिश कीजिएगा। सबका हिंदी जो हम संस्कृत में करते हैं, वीडियो देख के आप हिंदी कर लीजिएगा। तो विद्यापति क्या क्या करते थे? वीरेश्वर मिथिला जो मंत्री थे, ये कहानियाँ के लिखे विद्यापति। अब विद्यापति आलस को दुश्मन के रूप में मानते। तो वो वीरेश्वर जो थे कारुणिक और दयालु थे। सभी अनाथ व्यक्तियों को एवं जिसका कल्याण नहीं होता था उसको भोजन कराया करते थे। यथाशक्ति जितना पावर हो पाता था बेचारा की दिया करते थे, के दिया करते थे, वीरेश्वर दिया करते थे। दिनों प्रतिदिन आलसी व्यक्तियों की घरों में जो है संख्या क्या होने लगा? हाँ, दिनों प्रतिदिन आलसी व्यक्तियों की संख्या में क्या होने लगा? हाँ। तो ई मंत्री के सहयोगी पुरुष परीक्षा लेने के लिए सोचे, आलसी व्यक्तियों के घरों में लगा दिए परीक्षा लेने के लिए। कौन सी? 4 गो आलसी सुतल था। कै गो सुतल था? एगो बोलिएगा आप भी, कै गो सुतल था? हाँ, ही नहीं सर, हम तो पहले दिन हैं। एगो नहीं कौन कहानी कर लिया लालसे कथा वाला? तो एगो दमिया कलखिन कारे के लिए हखिन के हलखिन हो जा बैठल कारे कलखिन सर हमारे पहले दिन है। तो हम कि ला दिलो तुम फिर कहाँ घर रे? हाँ, तो कारक नहीं हो सकती। तो पहला पुरुष बोला कि वो हल्ला करने 4 सुतल था। दूसरा बोला कि लगता है घर में आग लग गया है। तीसरा का धार्मिक आदमी खो रहा था। चौथा बोला अरे बोला कल कितना तो सब बकवाक कर रहा, चुपचाप काहे नहीं सुतता? तो डर से क्या हो गया? सुत गया। बच्चों की गति माँ होती, आलसी व्यक्ति गति कारुणिक व्यक्ति। बच्चों गति माँ, आलसी व्यक्ति गति कारुणिक व्यक्ति। और कौन सी? हाँ, स्त्रियों की गति पति होते। स्त्री जो होते उसके गति कौन होते? उसके पति होते। ये कहानी पढ़े थे। अब आते हैं हम लोग इस पर समाजवाद एवं साम्यवाद पर। तो औद्योगिक समाजवाद का मतलब वो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार है। साम्यवाद का मतलब है लोगों के समूह के शासन को साम्यवाद का। कोई दिक्कत हुआ है? इस समाजवाद एवं साम्यवाद बात का कहानी बढ़ा कैसे? तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हो गया है ना जी, इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति के अनुसार समाज 2 भाग में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक। अमीर आदमी अमीर होता चल गया, कंपनी से वस्तु का उत्पादन करके। और गरीब आदमी के अभी नहीं हार्वेस्टर चल गए हो, तो जहाँ गेहूँ काटो ले हत्था से वहाँ काटता है मशीन से। मजदूरबा के रोजगार नहीं मिला। गरीब आदमी गरीब होते चल गया, अमीर आदमी हाँ, औद्योगिक क्रांति से। अब जो लेखक थे, जो सुधारक थे, वो सोच रहे थे कि इससे देश कैसे बढ़ेगा। भारत में आधा से अधिक आदमी गरीब मजदूरा मिले और बाकी जो है 10-20 को करोड़पति अदम हमारा पतिया मिले, करोड़पतिया भी नहीं पतिया, तो इससे देश विकास करेगा। यहाँ पे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आधा से आदमी फेल हो जाएगा, ये वो टॉप कर जाएगा। ऐसे में ट्यूशन चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से उन लोग सोचे है ना। एगो थे सेंट साइमन, प्रथम इटोपियन। क्या थे जी? सेंट साइमन। इटोपियन समाजवादी इटोपियन के बातों को मानते थे, लेकिन उनमें दम नहीं था। वो बोले थे सब मिलकर अमीर गरीब मिलकर रहिए एक साथ, रह लेगा सब हो। अमेरिका गरीब को इज्जत देगा हो? एकदम नहीं देगा। बेहुदा हमारे सामने तुम मजदूरी किया, थोड़ा साथ एक साथ रहे, बल्कि प्राकृतिक संसाधन का मिलकर दोहन कीजिए। रॉबर्ट ओवन बढ़िया आदमी थे, मजदूरों के लिए कंपनी स्थापित की, उनका कंपनी प्रॉफिट हो गया। समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स इनका जीवनी बताए थे। 1867 में इनका जन्म हुआ था
1800 जो है 18 ईस्वी में 5 मई इन्होंने दास कैपिटल 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे, जिससे समाजवादियों का कोई दिक्कत है यहाँ तक, जिससे समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। कहानी बढ़ा आगे, समाजवादियों का की कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 5 सिद्धांत दिए, 6 ऐतिहासिक चरण। कार्ल मार्क्स जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में, और उसमें 1864 में बोले तुम लोग को खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं, गरीब हो गरीबे बन के मर जाओगे। दोसर का मजदूरों को हक दिलाया कि 1 मई को मजदूर दिवस, और मजदूर जो है 8 घंटा ज़्यादा काम, कोई रोपा रोपी किसी को रोपल जाओ 8 घंटे ज़्यादा रोपना, चाहे प्याजे चुनल जा बउआ है ना जी, उतना ज़्यादा चुनना नहीं है, समझ गए न। बकरिए काहन चरावेल जा, बकरियो बटैया की तो लगवे तबाह को लोड़े ले रहे इधर की, हाँ लगा दे दे मियों बटैया। तो कहानी आगे बढ़ा, अब वो जब अधिकार दिला दिए ना कि 1 मई का मजदूर दिवस, अब 8 घंटा ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा मजदूर है, तो अमीर अच्छे गरीब है कालर शाम के पकड़ लेगा कि तुम पैसा दे दो। तो बोल्शेविकों को उत्साह बढ़ गया। आगे चलकर यही दल जो है ना जी, रूस में नवंबर 1917 में बोल्शेविक से पढ़ेले थे, बोल्शेविक क्रांति हो गया। जहाँ तक पढ़ेले थे बढ़ेंगे आगे फटाफट। अब बोल्शेविक जब क्रांति हुआ था, इस समय का जो राजा था वो जार निकोलस द्वितीय, कौन था जी? हाँ, अब समाज बढ़ गया, 2 भागों में बट गया। रूस में 2 पार्टी हो गया, एगो हो गया बोल्शेविक, 1917 कहानी बता रहे हैं, 1917 जर्मनी पहले बोल्शेविक, एगो हो गया मेनसेविक। बोल्शेविक में बउआ मजदूर किसान आता था, जबकि मेनसेविक में पूंजीपति और राजा आता था। रूस के राजा को कहते हैं जार, ध्यान से सुन लो ने मार के देंगे झार, क्योंकि रूस के राजा कहते हैं जार। की कहते हैं? जार। रूस के राजा को बोलवाते तो बोलो, रूस के राजा को, रूस के राजा को, रानी को जननिया, या तो जनरल कह सकते हो। रूस में नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। निम्नलिखित कारण थे, कोई भी अदमिया लड़ो है ने, मजदूरवा और किसानमा सब मिल के, मजदूर किसान, स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा होगा, क्या बात है, ये परफेक्ट बैठ जाता वहाँ पे ने। मजदूर किसान मिल के क्या किए नुनू, क्या बउआ? हाँ, मजदूर और किसान मिलकर क्या किए, आवाज़ उठाना की कर दिए, चालू कर दिए। और इन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया जा रहा था। रूस में जो लड़ाइया हुआ ना, वहाँ उसका 8 कारण था, एक कारण नहीं था बल्कि 8 कारण। रूस देखते हैं पीला सा भाग है, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है ना जी। यूरोप का भी सबसे, चीन है ना राजनीतिक के दृष्टि से, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से रूस है ना। जमीन के मामला में है ना, ज़्यादा एशिया में जो है रूसे का ज़मीन है, और राजनीतिक के मानचित्र मामला में चीन। कहिएगा राजनीतिक मामला में सर यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को जो है यूरोप महादेश में पड़ जाता है। कोई दिक्कत? 7 गो महादेश है, सबके बड़ा देश है, 5 गो महासागर है। ये सभी का भी विश्लेषण हम आप लोग से किए होंगे, अरे किए थे बबुआ। कहानी आगे बढ़ता है। रूस में नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। एक कारण से वहाँ नहीं लड़ा हुआ, बल्कि निम्नलिखित कारण। पहला कारण, जार की निरंकुशता, ये पढ़े ले थे। जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुआ, जार निकोलस द्वितीय था ने। जिस समय बोल्शेविक क्रांति हुआ, गद्दी पर जार निकोलस द्वितीय था। वह 1 नंबर का छोटा आदमी था। 1 नंबर का कैसा था जी? हाँ, छोटा आदमी था। उसको बेहुदा आम लोगों की सुख दुख का कोई टेंशन, जी अब सुनो, उसके आम लोगों की कोई सुख दुख का कोई टेंशन। मजदूर किसान भूखल मर रहा था, मरे दो, कोई दिक्कत नहीं। और जे ओकर चेला चपाटी रहता था ने, ओकरे चचा भतीजा के ओकरे अपन सैनिक में भर्ती करता था, और उसी से सलाह वगैरह दे रहता था। जब सलाह देने वाला बढ़िया नहीं है, तो बढ़िया शासन चलेगा। अभी जो विदेश नीति भारत का बहुत तगड़ा है, हाँ टिट पट है, जयशंकर प्रसाद है ना,
हैं विदेश मंत्री, एकदम तगड़ा जवाब देते हैं विदेशियों को, है ना। एक बार अमेरिका बोला ना, अमेरिका की करता है ना, छोटा सा कुछ मामला उसके पास आता है तो कहता है ये पूरा संसार का मामला है। बोले 195 देश का मामला हमारे साथ ऐसा हो गया, अमीर है। अब भारत के साथ और केवल साथ छोटका देश के साथ हुआ ना, वो कहा तुम लोग का मामला है, तुम लोग सल्टो, विश्व का मामला नहीं है, ओकरा में तोड़ देते हैं पकड़ के, समझे कि नहीं। लेकिन वो जार जो था लोल था, देवी देवता में विश्वास रखता था वो, उसे आम लोगों की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, मरे चेहरा है। अब मनमानी अपने लिए था, नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं था, जगरा पाता था ओकरा चुन देता था। गलत सलाहकारों के कारण जार की मनमानी जो है की होता गया, गलत सलाह वाले देने वाले लोग थे, तो इससे उसका मनमानी की हो जाता गया। और जनता की स्थिति बद से, जनता की स्थिति की हो गया, खराब हो गया। और स्थिति की हो गया खराब। लड़ाई जैसे 1 मिनट हम ई बउआ हमसे लड़ी, लड़ने के कारण एक दिन मारे ऐसे, सॉरी बउआ, एक दिन जा रही थी मार दिया कस के, सॉरी बउआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाल्टा गायब हुआ, है ना, लोटा गायब हुआ, कटोरा गायब हो गया, गिलास गायब हो गया, थरिया गायब हो गया, चमचा गायब करते हम देख लिए। तब पूरा जो चमचा से के ऊपर गोस्वा उतार देवे कि नहीं, और उतारेंगे कि नहीं। तो रूस में जो लड़ाइया हुआ था एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारण। पहला कारण राजा तो मनमानी करबे करो ले, ठीक, जनता किसी। दूसरा कारण था किसान की भी स्थिति बहुत ही दयनीय था। किसान के छोटा छोटा खेत था, जिस पर बेचारे पुराने ढंग से खेती किया करते थे, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, ऊपर से करों के बोझ से, टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। तो 1861 ईस्वी में आया के 1861 ईस्वी की बात करते हैं, ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के बउआ, अलेक्जेंडर द्वितीय, ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय बोला ना नन्नू कि जाओ याद रखिएगा कि कौन राजा कौन कब था, बेंच बाई बेंच पूछेंगे और कलम नहीं। जार अलेक्जेंडर कृषि दास्ता के समाप्त किया था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय 1861। जार अलेक्जेंडर बोले जब किसनमा सब मरे लगा सुसाइड कर, जाओ तुम लोग से हम टैक्स नहीं लेंगे, तो किसनमा अमीर हो जाएगा। फिर भी किसनमा बोला कि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमको हक मिलने वाला। दूसरा कारण था, पहला था जार मनमानी करता था, दूसरा लड़ाइया के कारण था किसान के भी सही स्थिति, ओकर सही स्थिति रहता, मजदूरा खराब रहता तो मजदूरा के साथ हो देता। तीसरा पॉइंट हम ऐसा पढ़ाए थे, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की एकदम स्थिति क्या था, खराब था। मनमानी काम लेता था, प्लस वेतन भी कम देता था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उसको राजनीतिक हिस्सा में भाग लेने के लिए नहीं देता था कि तुम गरीब आदमी हो, तुम काले राजा उजा के चुनोगे, के मुखिया के सरपंच बनेगा, तुम नहीं चुनो, रख ला फूला अंदर, कि विचार है कि और देवे। तो समझ गए नहीं, मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। क्या बउआ, मजदूर सब, अभी भारत में तुम हड़ताल कर सकते हो, है ना जी। तो कार्ल मार्क्स बोले ना कि मजदूरों को कि तुमको खोने के, बेड़ियों की सिवाय खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूरों की स्थिति भी खराब था, लड़ने के सिवा कोई दूसरा चारा कारण। 1917 में जो लड़ाइया हुआ ओकर पीछे कई घटना घटा था, हाँ, तब जाके लड़ाइया कि अब बर्दाश्त नहीं होता, रोज पर था, बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रहा। नहीं देख रहे उन्हें मगम्मा के देखल के कि जैकेट पहनते है न जी, तब पुतहुआ रोज ताना मानो, देख लो ने बुढ़िया के अलग हो गए, हमरा तो दिल के नहीं कुछ बना। एक दिन जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो रहे तो 3-4 दिन के बाद जाके बेटवा से कह दल कि बेटवा घरावली ऐसे बोलो, तो घरावली की को है दिल होगा ना, तो कि ले मना हो तो ले ला, तो बेटवो को हाँ मैं तोर मन हो तो ले लें, बताओ तो। अच्छा वह बुढ़िया गई थी, बोल रही थी, समझाते साथ थे, नहीं कोई नहीं, सालों साल कुछ ना कुछ गहना बना के की करते थे, देते रहते थे। मजदूरों की दयनीय स्थिति। और औद्योगिकरण की समस्या, जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं, नहीं लिखिए बोर्ड पर, जहाँ से वस्तु को उत्पादन किया जाता है उसे की कहते हैं, उद्योग। तो औद्योगिकरण की समस्या था, जहाँ वस्तु का उत्पादन हाथ से होता था, मजदूरों को रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब वस्तु का उत्पादन केकरा से होवे लगा, केकरा से होवे लगा, लड़ैया करनमा बता रहे हैं, रूस में लड़ैया काल मजदूर और किसान काहे लड़ा था कि फ्री में जाके करो डंगा देते हैं,
तो काहे लड़ा था? उसका कारण ये भी था औद्योगिकरण की समस्या। अमीर आदमी कंपनियां बैठा कर अमीर हो रहा था, गरीब आदमी हाँ। पचमा कारण रूसीकरण की नीति। अब देखो ये मजा आ जाएगा। रूसीकरण की 1905 ईस्वी में विदेशी घटनाओं का प्रभाव। 1905 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया, एक और क्रीमिया का युद्ध हुआ था 53-54 में। वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। याद कीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना जी। प्लीज सुन जाए। ये क्रीमिया का युद्ध रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, अगर छोटा सा देश प्यारा सा टुनमुनिया जापान। 1905 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हो गया। क्रीमिया के रूस का राजा को कहते हैं जार। जार पूरा हल्ला कैले था कि हम सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पूरे धूम मचैले था वो। आया समझ में कि नहीं के औसी करते करते गौवा घारा वाला तो कुछ भी करता था। टकरा गया दोसर का देशवास जापान के। एशिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, एशिया का एगो छोटा सा टुनमुनिया देश। हे बउआ एना केना करे छे हो? इतना बड़ा रूस रहे छे है ने, इतनी गो देश। मानचित्र देखे न छे न हो, सबके घर में है राजनीतिक मानचित्र। ई ललका जो है जापान है चला लिखल है जापान। झूठो जी कौन लिखल है रे? है लिखल जापान रे? अरे है रे? लिखल है रे? क्या लिखल? देखा लिखल है ने। पिलका है, ई ललका है। बताओ पिलका के सामने ललका के कोई दम है? जितना पीला है रूस, आई इतनी ललका जो है वो जापान। रूस के राजा का, लेकिन एक नंबर तो ये चट्टा था। इसके पास कुछ सैनिक बढ़िया नहीं थे, हथियार भी तगड़ा नहीं थे, और टकरा गया जापान से। मार के ने कचाइन उड़ा दिया। के क्या करा? अब उतना बड़ा लड़ाई हुआ, छोटा मोटा घटना हो जो टोला में पड़ोस में हल्ला हो जाता है। और देश देश में लड़ा रहते, छुपे वाला बात रहते। राजा कल के चुपचाप जितना सैनिक ही आओ, पीछे नहीं हिलैया बेटा। राजा बोला कि जितना सैनिक है चुपचाप की करो, चल आओ लड़ैया छोड़ के। बचल खुचल सैनिक फटे हाल हालत में, केकरो फुल पैंटे फटल हको, केकरो शर्टवे फटल हको। बेचारा कहाँ लौटाया? क्रीमिया से भाग गया। हरा दिया जापान केकरा? रूस को। जनता को महानता का भ्रम टूट गया कि छोटा राजा जो है मजदूर किसान की स्थिति तो संभालेगा नहीं। हल्ला कर रहा था तुम लोग शान से रहना, हम कितना बड़ा आदमी तुमको समझ में आता है? कितना बड़ा देश का राजा है। और टकराया जापान से, मार के जापान कचाहिन कर दिया। हमरे सामने तो बड़ा रह चाहे कुछ रहा, लेकिन नहीं चलेगा, हमको अपना हक दो, हमको अपना। एक और रूस में कहानी बताते हैं कि रूस के जो है न बउआ पुरनका कैलेंडर बा। कौन कैलेंडर बा? पुराना कैलेंडर जो है 13 दिन, पुरनका जो है 13 दिन पीछे चलो, और नयका पुरनका 13 दिन आगे चलो। रूसी कैलेंडर, रूसी कैलेंडर पुराना से 13 दिन आगे। जैसे 9 जनवरी है तो 13 दिन जोड़ दो। 9 जनवरी है तो 13 दिन जोड़ दो। 21 जनवरी। नयका कैलेंडर में 21 जनवरी 21 की 22 हो जीते हैं। 22 जनवरी न हो जीते रे। पुरानका में अगर जो है ना जी, पुरानका जो है से 13 दिन आगे, इसलिए जनवरी पुराने कैलेंडर में ये जो है नयका जो है पुरानका से नया 13 दिन आगे चलता है। नया पुराना से 13 दिन। कोई दिक्कत? कई दिन आगे? नहीं, हिंदू कैलेंडर हम लोग भी तो मानते हैं, हिंदू कैलेंडर मानते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर मानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना है चैत, बैसाख है कि जैते हैं। होली खत्म होला 1 महीना हो गया है ना, हुआ होगा 1 महीना। कई तारीख के होली था तो हो गया है। अच्छा सुनो तो,
मैंने बैसाख आ गया तब। तो सुनो, रूसी कैलेंडर नया पुराना से 13 दिन आगे चलता है। नयका जो है पुरनका से कई दिन आगे चलता है। तो हुआ कि मजदूरा सब की कल के 9 जनवरी 1905 ईस्वी को पुरनका रूसी कैलेंडर के अनुसार मजदूरा सब ई सब हार गए। रूस केकरा से हार गए? तो मजदूरा किसान आम आदमी रोड पर उतरले। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह, जगरा में के शामिल हले? लोगों के समूह में के शामिल हले? कौन देश में? और राजा डर से सब सैनिकों को बोला किया जो, लेकिन सैनिक सब पब्लिक सब बोला कि तुम हारो या जीतो चोट्टा, लेकिन हमको तुम अपना हक दो। कितना बड़ा आदमी। 9 जनवरी जब ये हारा ना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव जो जापान से हार गया था, सैनिक सब फटे हालत में भागा। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ, कौन सी दो के नारे के साथ? रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, बोलो। चोखा के देगा रे। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को कहानी है, समय तो लग पढ़ाए मत समझ लेना। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए की कर रहा था? जा रहा है। सड़क पर प्रदर्शन करते हुए 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। और सेंट पीटर्सबर्ग में क्या रहता है? राजा रहता था। सेंट पीटर्सबर्ग में क्या रहता था? सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर की कर रहे थे? जा रहे थे। कौन सी बात? सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। कौन महल की ओर? सेंट पीटर्सबर्ग। और जानते हो राजा गया चिड़िया। चिड़िया कैसे गया? हार के तो डूब बैठल था। अब पब्लिकवा सब हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ के रहता था राजा, और जाके की कह रहा था। जैसे डीएम आवास जाते हैं ना, तो पब्लिकवा सब पूरा भीड़ जुटा के राजा के महल के जाकर घर तर जाके धरना दे रहे, रोटी दो, चोखा दो, चटनी दो, अचार दो, पापड़ दो। अच्छा छोड़ो, झापड़ की कर, रोटी दो चटनी दो के नारा लगावे लगा। राजा तो पहले से हारल था। गया बड़ी चिड़िया बोला मारे है सबके आगे। मैं जे पब्लिकवा भीड़वा है ने, ओकरा बोला कि मारे ही लोग को। हे बउआ, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे, जिस पर जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर दुख 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 गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन घटा था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी मैट्रिक बोर्ड में 2 नंबर के ही वाला पूछो है, जे तोरा भी याद हुआ। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को भैंसों का ना एकदम नहीं क्या कर समूह लोगों का, सॉरी भुला जाते हैं कई कबुआ। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह है ना जी, रसगुल्ला दो एकदम भुला जाते, रोटी दो के नारों के साथ हवाई जहाज में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए है ना जी, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर बहारों फूल नहीं गोली बरसाया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना रविवार के दिन घटा था, पुरनका रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन कौन था? रविवार, इसलिए इसे कौन सी नाम से या लाड़ अधुआ, कल पूछेंगे अधुआ कि सब पढ़ाए है। रूस के संसद को कहते हैं ड्यूमा, यहाँ नियम कानून जो बनता है उसको संसद कहते हैं।
तो ड्यूमा थोड़ा सा झुक गया कि अभी पब्लिक में आग लगल हो, बेहुदा सब के मारिए दोगे तो गड़बड़ जाएगा। तो थोड़ा सा जो है पब्लिक के बात के मानने की कोशिश किया, लेकिन नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता है। फिर वह बेहुदा अपन अथी पर आ गया, औकात पर। कोई दिक्कत बउआ? रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान और कार्ल मार्क्स का प्रभाव बढ़ रहा था। कार्ल मार्क्स को पुस्तक पर लिखे थे, दास कैपिटल नाम था, सब दास कैपिटल को पढ़ रहा था। ओकरा में कार्ल मार्क्स बोले थे, रे गरीब का मजदूरबान है ना जी, तो सब भिकमंगा ही, ऐसी जन्म लेनी, ऐसी मर्जी में मजदूरी करते करते, समझ गया न? तोरा लिए लड़े के लिए न तोरा कोई जन्म नहीं लेता है, तोरा अपन लड़ाई खुदे लड़े पड़ता है न जी। पूरा जोश वाला बात बोले है न, गरीब घर में जन्म लेनी, भिकमंगे बन के उसी मर्जी में जी हुजूर करते करते अपन हक ले। तो ये सब मजदूरबा सब पढ़ा तो जोश आ रहा था उन लोगों में। और तो और बुद्धिजीवी भी हुए थे, जैसे भारतवर्ष में जानते हैं बउआ, भारतवर्ष में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ, वीर कुंवर सिंह के नाम बताए थे। हाँ, भारत में बिहार से लड़ने वाले पटना से पीर अली 1857 की लड़ाई लड़े थे। अब बिहार से जगदीशपुर से कुमार नारायण लड़े थे 1857 में, जमींदार के, उनका जमीनिए छीन रहा था अंग्रेज के पहले लड़ाई हुआ था। और उसके बाद की हुआ, यहाँ लेखक और कवि हुए, जैसा कविता लिखते थे न, ऐसा लेख लिखते थे। और हौका में से वो बिहारी हुए हैं, रामधारी सिंह। रामधारी सिंह दिनकर का कहना था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, ऐसा जोश देने वाला आदि कवि हुए। सदियों, अभी तो हिंदी में पढ़ाएंगे तुम लोग का यह कविता, क्या बोले रामधारी दिनकर? सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी इठलाती है, दो रात समय का रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मने अरे ठग लोग देश आज़ाद कराए ना, नेतवा लोग ठगने रहा था। तब बोला कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, अब सब पढ़ लिख रहा लो, शिक्षित हो रहा, और तो बोल के बुड़बक नहीं बना सको, दिमाग बढ़ रहा पढ़े से। आया समझ में? लाइफ में कुछ करो नहीं करो, बाल बच्चा के जरूर पढ़ाना, पढ़ा लिखल के मतलब नौकरी नहीं करो है, लेकिन अपन दिमागवा खुल जाए कि हमारे प्रति सही बोलो है कि गलत बोलो है। आया समझ में जी? नहीं तो दोसर का जिंदगी और पूछते रहे फलान कैसे ही होते, देखो ना हमरा कल के वो ऐसे, हम ओकरा की कहिए। आया समझ में? ऐसे पूछे पड़ता। अब पढ़ा लिखल आदमी अपने निर्णय ले है कि और पूछे कोई जरूरत, और अपने दिमाग आ जाए, नौकरिए पढ़ा लिखला से नहीं होबो है। ऑल बॉल लोग जो पढ़ा लिखल नहीं रहो ना बउआ, वो छोटा छोटा बात में ओकरा टेंशन आ जाता, ऑल बॉल आयल रहता। बड़ा बड़ा कंपनी के मालिक अनपढ़ आदमी हो सकता है, हाँ, वो बैठ जाएगा गद्दे पर। कहानी बढ़ा आगे आओ कि हुई सुभद्रा कुमारी चौहान, अभी मात्र कुल उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, चमक उठी सन 57 महुआ, तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोल के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। है ना जी? देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के धार, मराठा सब देख के खुश होले कि रानी की लक्ष्मी, रानी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आजादी ला। ऐसा कवि हुए थे। कहाँ? हाँ, कार्ल मार्क्स तो समाजवाद के जन्मदाता थे, उनकर किताब पढ़ले जा रहे थे, और साथ में लेखक और कवि भी अपन लेख के माध्यम से, अपन कविता के माध्यम से जोश देने का की कर रहे थे। तो वहाँ दो पार्टी हो गया, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक और एगो आओ पढ़ना आता बेटा सर्वहारा वर्ग। कौन वर्ग जी? कुछ नहीं, सब कोई टॉपिक के हम दमे नहीं है। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें गरीब, मजदूर एवं आम किसान लोग आते हैं, उसे की कहते हैं? हे बउआ, वहाँ लेखकों में से वो लेखक हुए थे लियो टॉलस्टॉय। क्या हुए थे बउआ? लियो लेखकों में वो क्या हुए थे? लियो टॉलस्टॉय। क्या हुए थे? तो लियो टॉलस्टॉय जानते हैं वार एंड पीस की पुस्तक की रचना की थी, युद्ध और शांति की। लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की किए थे। ओ भाई, लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस की रचना किए थे, युद्ध और शांति की। कौन पुस्तक की रचना किए थे? वार एंड पीस, युद्ध और
शांति। वार एंड पीस की जो है रचना किए थे के लियो टॉलस्टॉय। बोले तो युद्ध और शांति, युद्ध और शांति की एगो किताब लिखे थे लियो टॉलस्टॉय। अन्ना केरेनिना एगो किताब लिखे थे, महीना भर लिखते रह गए थे। टॉलस्टॉय के घर में 9वीं क्लास में हिंदी में पढ़े है। टॉलस्टॉय कौन सी नाम है? लेखक के नाम। क्या नाम है? कौन किताब लिखे थे? वार एंड पीस, जकर हिंदी की हो है वार में अटैक हो, और पीस मैंने की हो है शांति, युद्ध और शांति। अब कई गो कारण बता दिए? 7 गो बता दिए। 8वां कारण बोला पब्लिकवा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। 8वां कारण की हुआ बउआ कि कहानी कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का। अभी पूरे संसार में 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, एगो प्रथम विश्व युद्ध और एगो द्वितीय विश्व। तब प्रथम विश्व जो हुआ है बबुआ, प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला। एक कहानी बता देते। प्रथम विश्व युद्ध, थैंक यू, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तात्कालिक कारण जरा पब्लिकवा अगले रोड पर कि निकाल लाठी उठी मार, अब जे होता देखल बहुत बर्दाश्त हो गलो। लाश गिरल को एगो गिरल को बर्दाश्त के लिए, लेकिन इतना बड़ा घटना देगा अंजाम नहीं होगा बर्दाश्त। अने जोश तो सब है था। लेखक और जो है कार्ल मार्क्स का प्रभाव बढ़िया रहा था रे, अरे बढ़िया रहा था। कल के अबरी बेटा गलती कर, राजा गलती ये कर दिया। ई छोटा ई क्या किया बउआ, 1914 से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बटकर हो गया। एगो मित्र राष्ट्र, एगो मित्र राष्ट्र, एगो केंद्रीय शक्ति। कौन शक्तियाँ? केंद्रीय। मित्र राष्ट्र में आता था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका भी बाद में शामिल हुआ। और केंद्रीय में बेचारा छोटा छोटा इटली, जर्मनी और के ऑस्ट्रिया, जापान है ना। केकरा में आता था? केंद्रीय से। के हारेगा तो ही सब बताओ, कौन पटिया? मित्र पार्टी। ई चोट्टा की किया। अब ओकर विश्व युद्ध बढ़ाएंगे ना, भारत में राष्ट्रवाद, तो विश्व युद्ध का डिटेल कर देंगे। तो ओकर लड़ैया के कारण विश्व युद्ध भी शुरुआत कैसे हुआ है ना जी? विश्व युद्ध कैसे शुरुआत हुआ है ना जी? तो वो की हुआ था? विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुआ था बताओ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे ने फेर्डिनेंड, उनको सेरोजेवा में उनकी हत्या कर दिया गया है ना जी। सेरोजेवा में उनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। वो कर दिया फ्रांस पराक्रम। फ्रांस की मदद ऐसे करके, फ्रांस को मदद करने के लिए आ गया इंग्लैंड, उसको मदद करने का आ गया जर्मनी। आया समझ में? डिटेल से हम आपको अगला थीम बताएंगे इसमें, ठीक। ई की किया छोटा रूस के राजा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। ना तो इसके पास हथियार थे, ना खाए पिए का अनाज था। आ एक घारावली के नाम है जरीना। कल के महोदय आप प्रथम विश्व में लड़िएगा तो बोला हाँ, बोल जाइए। हम इसके गुरु जो थे, इसका घारावली गुरु जरीना गुरु राष्ट्रपुतिन बोले जाइए, हमें और गुरु जी मिलकर संभार लेंगे, शासन चला लेंगे, आप लड़िए। स्थिति न इसके पास हथियार था, न खाने का अनाज था, है ना जी। ये चोट्टा खुदे लड़ाई में शामिल हो गया था। स्थिति बस से बदतर। अब पब्लिकन जखने आया था रोड पर खूनी रिवार में, अब औरतियों उतर गई। बोला मार, कितना मारमी। अब अबरी औरतिया जब उतर गई ना कि मार कितना के मारमी, तब से फिर जो राजा बोला कि मार ही हो सम के फेर से। लेकिन इस बार जो राजा के विश्वास टुकड़ी था ना, जो राजा के जेट सेक्रेटरी होता है ना फोर्स, वो बोला गोली नहीं चलाएंगे, सब हमारी माँ बहन है। राजा का मुंह हो गया 3 जने, चोट्टा कहीं का उसका। अब गद्दी पर से की किया, उतर गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद वहाँ जो है बुजुर्गा सरकार आया। हाँ, कौन सरकार आया? लेकिन बुजुर्गा सरकार गिर गया। फिर आया केरेंस्की सरकार, लेकिन केरेंस्की सरकार भी तगड़ा नहीं था।
लेकिन फिर आता है लेनिन का सरकार, अगला एपिसोड में बताएंगे, है ना जी। और रूस कैसे जो है बहुत बड़ा, पहले रूस सुनो USSR रूस को कहा जाता था 1991 के पहले, लेकिन अब रूस बटा हुआ, यूक्रेन के साथ लड़ा है। सब कहानी इसी में बताएंगे कैसे काहे लड़ गया। कोई दिक्कत बबुआ? मजा आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद।